से आमीन। हम दुआ करें। ऐ हमारे अजीज खुदावन, जो तू हमारे प्यार की खातिर सलीब के रास्ते पर मरने को गया है, हम आज तेरी मुसीबतों पर ध्यान करने के लिए जमा हो गए हैं। तू मुसीबतें उठाकर हमारा नमूना बन गया, ताकि हम भी तेरी मुसीबतों में शरीक होकर तेरे जलाल तक पहुंच सके। हमें इस सफर में अपना बड़ा प्यार याद दिला और गुनाह से नफरत हमारे दिलों में पैदा कर। हम तेरी मिन्नत करते हैं कि तेरे दुखों और सलीबी मौत की खातिर हमारे बहनों भाइयों को जो एराफ में दुख सहते हैं, रायत और रहम हासिल हो। मुकाम पहला, यीशु पर मौत का फफ्ता दिया जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते। ऐ प्यारे यीशु, पिलातुस ने तेरे दुश्मन के डर से तुझ पर मौत, बहुत दफ़ा दुनिया के डर से तेरे इनकार किया। तेरी हुक्म अदाली की हमें ये दहलेरी बख्श के आइंदा हम हरगिज़ फिर तेरे इनकार ना करे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी से आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को दिया आज में दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें मैश नहीं दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरा पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर है खुदावन, हम पर रहम कर है खुदावन। मनो ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें। दूसरा मकाम, यीशु अपनी सलीब उठाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ प्यारे यीशु, तूने हमारे बदले अपनी सलीब का बोझ खुशी से उठाया। तुझ में कोई गुनाह ना था, मगर हम में बहुत गुनाह हैं और हम बेहद सज़ा के लायक हैं। हमें अपना फजल बख्श, ताकि हम दलेरी और मसीही सब्र से अपने सब दुखों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करके अपने गुनाहों के लिए खुश रियाजत करें। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है, ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ को दिया आज में दे, और जिस तरह अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें मैश ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। सलाम मरियम पुर फजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दस मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदा। महरूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। कैसी थी आज़ादा ये मुबारक बरगज़ीदा, माए इकलौते बेटे की। तीसरा मुकाम, यीशु सलीब के बोझ के नीचे पहली दफ़ा गिरता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं। ऐ प्यारे यीशु, तू हमारे गुनाहों के सबब और हमारे प्यार की खातिर इस कदर कमज़ोर और लाचार हो गया था कि सलीब के बोझ से मुंह के बल गिर पड़ा।
तेरी कमज़ोर और लाचार हालत हमारे सख्त दिलों को नरम करे और इनमें सच्ची तौबा और गुनाह से नफ़रत पैदा करे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसका हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदाम तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। जीदा खातिर रोती थी बेटे की खातिर, जो इज़ाएं झेलता था। चौथा मुकाम, यीशु को उसकी गमज़दा माँ रास्ते में मिलती है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ए मेरे प्यारे यीशु, जब तेरी मुसीबत का वक्त आ गया था तो तेरे सब शागिर्द तुझे छोड़कर छुप गए, मगर तेरी मुबारक माँ ने तुझे ना छोड़ा, ना बेइज्जतियों और लानतों की परवाह की, बल्कि तेरे साथ सलीब के रास्ते पर चलती गई। ए मसीह की बेदाग माँ, मुझे ये दलेरी सिखा कि मैं सुख और दुख, इज़्ज़त और बेइज्जती में तेरे बेटे का वफ़ादार रहूं। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिसका हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम है मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम करे खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। कौन सा भी तरस ना खाता, माँ मसीह की अगर देखता, इस दर्दनाक मुसीबत में। पांचवा मुकाम, शमौन करीनी यीशु को सलीब उठाने में सहारा देता है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने अपने पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। इस बात के डर से कि शायद मसीह कमजोरी के सबब से कलवरी तक ना पहुंच पाए, यहूदियों ने एक शख्स बनाम शमौन करीनी को बेगार में पकड़ा ताकि वो यीशु की सलीब उठा कर चले। ए प्यारे यीशु, हम भी गरीबों की मदद करने से तेरी मदद कर सकते हैं, क्योंकि तूने कहा है कि जो कुछ तुम गरीबों के लिए करोगे वो मेरे लिए ही किया जाएगा। हम मजबूरन नहीं बल्कि मकदूर भर कर खुशी से उसकी मदद करेंगे। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। रोटी आज हमें दे, और जिसका हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। सलाम ए मरियम पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद, मरहूम ईमानदार की रूहें खुदा की रहमत से आराम में रहें। आमीन। कोनी सदर सख्त दिल होता, जो इस माँ के साथ ना रोता, बेटे की
छठा मुकाम वेरोनिका यस्सु का मुंह पहुंचती है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ऐ मसीह किस कदर तेरी बेइज्जती हो गई है। कांटों के ताज ने तेरे अजीज मुंह को लहूलुहान कर किया। सलीब के बोझ के नीचे गिरते हुए तेरे मुंह पर मट्टी और कीचड़ लग गया है। यहूदियों ने तेरे पाक मुंह पर थूका। कैसी दिलेर थी वो औरत जो सिपाहियों में से गुजर कर तेरे पास आई और अपने रुमाल से तेरे मुंह को पोंछा। ऐ मेरे बचाने वाले, मुझे ये फजल बख्श कि मैं भी अपनी दुनियावी इज्जत की परवाह ना करूं, बल्कि तेरी खातिर बेइज्जती में खुश रहूं। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हमने कर्जदारों को माफ कर, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न डाल, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम मरियम पुल फजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ऐ खुदावन, हम पर रहम कर ऐ खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में। यीशु को दुख सहते देखा, उसको कोड़े खाते देखा, आसियों के एवज में। सातवां मुकाम यीशु दूसरी दफ़ा गिरता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। सोचो कि खुदावंद यीशु मसीह की हालत कैसी लाचार हो गई है। पहले वो बाग में जानकनी में आकर इस कदर गमगीन हो गया कि उसके तमाम बदन से खून का पसीना निकला। फिर सारी रात सिपाहियों ने उसकी बेइज्जती की और बेरहमी से कांटों का ताज उसके सर पर दबाया। अब वो चलने के काबिल ना रहा और दूसरी दफ़ा मुंह के बल गिर पड़ा। ऐ प्यारे यीशु, मैं बार बार गुनाह में गिरती हूँ और तू बार बार मुझे माफ़ी बख्शता है। मैं तेरे सब्र और तेरे रहम के बेहद शुक्रगुजार हूँ। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज में बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर, अब हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम करे खुदावंद, हम पर रहम करे खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहे। यरूशलेम दियो बेटियो, यरूशलेम दियो बेटियो, तुसी अपने आप ते रहम करो, तुसी अपने आप ते रहम करो, गुनहगारां नूं गमन वालियो, आठवां मुकाम यीशु रोने वाली औरतों को तसल्ली देता है। ऐ मसीह हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलिसी बख्शी। मसीह का बुरा हाल देखकर बहुत सी औरतें उसके पीछे रोती और मातम करती हुई चल पड़ी, मगर यीशु ने उनकी तरफ फिर कर कहा, ऐ यरूशलेम की बेटियों, मुझ पर मत रो, बल्कि खुद पर और अपने बच्चों पर, क्योंकि जब हरे दरख्त से ऐसा सलूक किया जाता है तो सूखे से भी ज़रूर करेंगे।
اے خداوند تیری بات بالکل درست ہے، ہم تو سوکھے درخت ہیں، ہم آج تک کوئی نیکی کا پھل نہیں لائے بلکہ بہت سے گناہ کیے اور بے حد سزا کے لائق ہیں۔ ہمیں پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کا فضل بخش اور آئندہ نیک راستے پر چلنے کی طاقت دے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہیت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کرے خداوند، مرحوم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہے۔ بخش دے مجھے ماں پیاری، اپنے جیسی دل آزاری، تیرے غم میں ہوں شریک۔ نوواں مقام، خداوند یسوع تیسری دفعہ گھٹتا ہے۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تم نے پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ خداوند مسیح ایسا کمزور ہو گیا تھا کہ مشکل سے چل سکتا تھا، پھر بھی سپاہی بے رحمی سے اس کو دھمکاتے، اس پر گالیاں بکتے اور اس کو مارتے ہیں تاکہ کچھ جلدی چلے، لیکن ہمارے خداوند میں اتنی طاقت نہیں رہتی اور وہ ان کے ظلم کے سبب تیسری دفعہ گھٹتا ہے۔ اے خداوند ہم تو 3 دفعہ نہیں بلکہ بے شمار دفعہ گناہ میں گھٹتے ہیں، ہمیں یہ فضل بخش کہ ہم کبھی گناہ کی حالت میں پڑے نہ رہیں، لیکن جتنی دفعہ گھٹتے ہیں اتنی دفعہ سچی توبہ اور سچا اعتراف کر کے اٹھ کھڑے ہوں۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک منا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہماری روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو بھی ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام مریم پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ ہم پر رحم کر اے خداوند، ہم پر رحم کرے خداوند، محروم ایمانداروں کی روحیں خداوند کی رحمت سے آرام میں رہیں۔ آمین۔ تو سرگرمی کر آنایا میرے دل کی کر آدایا کہ مسیح کو پیار کروں۔ 10واں مقام، سپاہی مسیح کے کپڑے اتارتے ہیں۔ اے مسیح ہم تجھے سجدہ اور تیری حمد کرتے ہیں، اس لیے کہ تم اپنی پاک صلیب سے دنیا کو مخلصی بخشی۔ پیلاطوس کی کچہری میں سپاہیوں نے بڑے زور اور خوشی سے مسیح کو کوڑوں سے مارا تھا، اس حد تک کہ اس کا سارا جسم لہو لہان ہو گیا تھا، اور ان زخموں سے یسوع کے کپڑے چسپاں ہو گئے تھے۔ اب سپاہی ان کو کھینچ کر اتارتے ہیں، اس کے سارے زخم پھر کھل جاتے ہیں اور اس کے سارے بدن سے خون بہہ نکلتا ہے۔ اے خداوند ہم نے کتنی دفعہ پاک دامنی کے خلاف گناہ کر کے اپنے بدنوں کی جو کہ روح القدس کی ہیکل ہیں بے زیادتی کی ہے، تو نے ان گناہوں کے کفارے کے لیے اپنے بے عیب بدن میں کتنے دکھ اور تکلیفیں سہیں۔ آئندہ ہم تیرے پاک فضل کی مدد سے شہوت کے سب گناہوں سے دور رہیں گے۔ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے،
तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। इस्लाम मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। महरूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद खुदा की की रहमत रहमत से आमीन। सजा उसने उठाई और कुर्बानी जो चढ़ाई उसमें मुझे शामिल कर। 11वां मुकाम, मसीह सलीब पर कीलों से जड़ा जाता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, इसलिए कि तूने पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब सिपाही उस जगह पहुंच गए जो खोपड़ी कहलाती है, तब उन्होंने वहां यीशु को सलीब पर कीलों से जड़ा और 2 डाकुओं को भी, एक को दाएं और एक को बाएं। और यीशु ने कहा, ऐ बाप, इनको मुआफ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। ऐ खुदावन, तूने अपने दुश्मनों का बड़ा जुल्म बर्दाश्त करके उनके लिए मुआफ़ी चाही, लेकिन मैं अक्सर औकात छोटी सी बातों की खातिर अपने पड़ोसी से हसद रखती और उनसे बदला लेना चाहती हूँ। आइंदा मैं तेरा नमूना याद करके किसी से दुश्मनी ना रखूँगी, बल्कि मोहब्बत के बड़े हुक्म पर अमल करूँगी। ऐ हमारे बाप है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहियत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुक़द्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावंद, हम पर रहम कर ए खुदावंद। मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन। ज़ख्मी बेटे के आज़ा का शफीक नजी की तकलीफ का मैं भी बनूं हिस्सेदार। मकाम 12वां, यीशु सलीब पर अपनी जान कुर्बान करता है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हमद करते हैं, एक तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। जब दोपहर के करीब था तो सारी जमीन पर अंधेरा छा गया, और यीशु ने बड़ी आवाज से पुकार कर कहा, ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूं। और ये कहकर उसने जान दे दी। आए थोड़ी देर के लिए अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करते हुए खुदावंद यीशु मसीह की तमाम अज़ियतों को अपने जहन में लेके आएं और इस बात को महसूस करें कि यीशु मसीह की सारी जिंदगी, उसकी सारी मुनादी और ख़ास तौर पर उसकी सारी अज़ियतें, दुख और तकालीफ और सलीबी कुर्बानी हमारे गुनाहों के लिए थी। गुनाह हमने किए और सज़ा खुदावंद यीशु मसीह ने उठाई।
अपने दिलों में सच्ची तौबा कीजिए ताकि यीशु मसीह की कुर्बानी हमारी जिंदगी में असरदार हो। हम सभी मिलकर तौबा का अमल पढ़ेंगे, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगेंगे। तौबा का अमल। ऐ मेरे खुदा, मैं अपने सारे दिल से पशेमान हूँ कि मैंने तेरी बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया है। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझे नाखुश करते हैं। ऐ मेरे खुदा, तुझो सब प्यार और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज़ ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा। आमीन। ऐ मेरे अजीज बचाने वाले, तू मेरे बदले और सारी दुनिया के बदले अपनी जान कुर्बान करता है। हमारे गुनाहों के सबब बहिश्त का दरवाजा बंद था, बल्कि हमेशा का दुख दोज़ख में हमारे लिए तैयार था। लेकिन तू हमारे गुनाहों का बोझ उठाकर सबों का जामिन होकर हमारे बदले कफारा हुआ। हम तेरे बेहद शुक्रगुजार हैं। ऐ खुदावन, अब तो हम बिल्कुल तेरा ही माल हो गए हैं और अपनी बाकी जिंदगी तेरी खिदमत में सर्फ करेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावन तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। हम पर रहम कर है खुदावन, और मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें। मौत तेरा गमख्वार रहना, यीशु के साथ तकलीफ सहना, दिलो जान से चाहता हूँ। तेरहवां मुकाम, यीशु की लाश सलीब से उतार कर मरियम की गोद में रखी जाती है। ऐ मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम्द करते हैं, इसलिए कि तूने पास से दुनिया को मुक्ति बख्शी। जब यीशु 40 दिन का हो गया था तो शमाउन ने मरियम से ये पेशन गोई की थी कि तेरी जान में तलवार फिर जाएगी। ऐ प्यारी और गमज़ादा माँ, तूने हमारी खातिर खुशी से इस तलवार को कबूल किया और अपने इलाही बेटे के दुखों और बेइज्जतियों में शामिल होने से इनकार नहीं किया। इसलिए ऐ हमारी अजीज़ माँ, हमें इन सब दुखों और मुसीबतों के लिए जो तूने अपने बेटे के साथ हमारी खातिर उठाई हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं, और उन सब के लिए जो तुझे वाजबी इज़्ज़त और प्यार देने से इनकारी हैं। हम खुदा से ये दुआ मांगते हैं कि ऐ बाप, इनको माफ़ कर, क्योंकि वो नहीं जानते कि क्या करते हैं। उनकी मुखालफत जो वो तेरी इज़्ज़त रोकने के लिए करते हैं ज़रूर नाकाम रहेगी, क्योंकि रूहुल कुदुस ने तेरी ही ज़ुबान से पेशन गोई की है कि देख, अब से लेकर हर ज़माना के लोग मुझको मुबारक कहेंगे। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारी रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तो भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम ए मरियम पुरफजल, खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है, मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, अब और हमारी मौत के वक्त। हम पर रहम कर ऐ खुदावंद। महरूम ईमानदारों की रूहें खुदावंद की रहमत से आराम में रहें। आमीन।
पाक सलीब के नीचे रोना, दुख में तेरा साथी होना, मैं हर वक्त चाहता हूँ। 14वां मकाम, यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। ए मसीह, हम तुझे सजदा और तेरी हम करते हैं, इसलिए कि तूने अपनी पाक सलीब से दुनिया को मुखलसी बख्शी। ए खुदावन, मरने का वक्त हमारे लिए भी जल्द आएगा, लेकिन अब हमें मरने का कोई डर नहीं, क्योंकि तेरी मौत ने हमारे लिए ज़िंदगी का रास्ता खोल दिया है। हमें ये फजल बख्श कि आइंदा हमारी रूह की नजात, जिसकी खातिर तूने अपनी जान कुर्बान की है, वो हमारा बड़ा फ़िक्र हो। ए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। सलाम है मरियम, पुरफज़ल, खुदावंद तेरे साथ है, तो औरतों में से मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर, आप और हमारी मौत के वक्त। आमीन। हम पर रहम कर ए खुदावन, हम पर रहम करे खुदावन, मरहूम ईमानदारों की रूहें खुदावन की रहमत से आराम में रहें। आमीन। की मार से छलनी छलनी हो गया, की मार से जुल्मों सितमों से है गया, जुल्मों सितमों से है। उसने जहाँ के प्यार में जीवन लुटा दिया, उसने जहाँ के प्यार में जीवन लुटा दिया, जीवन लुटा दिया। उनके गुनाहों को धो गया बहती धार से, दिल के गुनाहों को धो गया बहती धार से। जुल्मों सितमों से है गया, जुल्मों सितमों से है गया, कितने ही प्यार से, कितने ही प्यार से। जल्दी जल्दी हो गया थोड़ों की प्यार से। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, तूने हमारी कमज़ोरी को देखकर मुनासिब मदद के वसीले मुहैया किए हैं। बख्श दे कि हम अपनी शफा का असर शादमानी के साथ महसूस करें और नेक चाल चलने से कायम रहे। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले तेरे साथ रूह कुद्दुस की वहादत में खुदा है और हमेशा से बेशक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। हम उस पर रुसवाई की मौत का फतवा लगाएं। आज हमारे लिए पहली तिलावत हिकमत की किताब 2 बाब 1 से 12 और 22 आयत। शरीरों ने अपने ख्यालात की कजी से अपने दिलों में कहा, आओ हम रास्तकार के लिए कमीन लगाएं, क्योंकि वो हम पर गरां है। वो हमारे कामों का मुकाबला करता है और शरीयत के अदूल के लिए हमको सरजिश करता है और हमारे चाल चलन के गुनाहों की बाबत हमें मलामत करता है। वो गुमान करता है कि खुदा की मार्फत उसके पास है
اور وہ اپنے آپ کو خداوند کا فرزند کہتا ہے۔ وہ ہمارے خیالات کو ملامت کرتا ہے، ہمیں تو اس کا دیکھنا بھی ناگوار ہے، کیونکہ اس کی خصلت دوسروں کی خصلت کے خلاف ہے اور اس کی راہیں ان کی راہوں سے جدا ہیں۔ وہ ہم کو جھوٹا خیال کرتا ہے اور ہماری راہوں سے ایسے ہی الگ رہتا ہے جیسے کہ گندگی سے۔ وہ راستکاروں کے انجام کو مبارک کہتا ہے، وہ فخر کرتا ہے کہ خدا میرا باپ ہے۔ پس آؤ ہم دیکھیں کہ آیا اس کی باتیں سچ ہیں یا نہیں، اور جانیں کہ اس کا انجام کیسا ہوگا، کیونکہ اگر راستکار خدا کا بیٹا ہے تو وہ اس کی مدد کرے گا اور اس کے دشمنوں کے ہاتھ سے اسے چھڑا لے گا۔ پس آؤ ہم سختی اور عذاب سے اس کا امتحان کریں تاکہ اس کی حلیمی معلوم کریں اور اس کے صبر کو آزمائیں۔ ہم اس پر رسوائی کی موت کا فتویٰ ڈالیں، کیونکہ اس کے کہنے کے مطابق اس کی خبرگیری ہوگی۔ یہ باتیں انہوں نے سوچیں اور گمراہ ہو گئے، کیونکہ ان کی شرارت نے ان کو اندھا کر دیا اور انہوں نے خدا کے بھید نہ جانے اور پاکیزگی کی جزا کی امید نہ رکھی اور پاک روحوں کے ثواب کا یقین نہ کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ کلام تیرا چراغ ہے میرے پیرا، کلام تیرا میری راہ وچ ہے روشنی کرنا، چراغ ہے میرے پیرا، کلام تیرا۔ سب سچ یاد رکھاں گا، کہ فیصلے تیرے سب سچ یاد رکھاں گا، چراغ ہے میرے پیرا، کلام تیرا، چراغ ہے میرے پیرا، مقدس یوحنا کے مطابق اس کے 19ویں باب سے، اس کے بعد یسوع یہ جانتے ہوئے کہ اب سب باتیں تمام ہو چکی ہیں تاکہ نوشتہ پورا ہو، کہا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سرکے سے بھرا ہوا ایک برتن رکھا تھا، انہوں نے ایک اسفنج سرکے میں بھگو کر زوفا کی لکڑی پر رکھا اور اس کے منہ سے لگایا۔ انجیل پاک کے وسیلے سے ہم سب اس ٹائم پڑھائی جائے۔ مسیح خدا میرے عزیزو، آج روزوں کا 5واں جمعہ ہے، اور جس طرح ہم نے جب سے روزے شروع کیے ہیں، ہم نے بتدریج یہ بات طے کی تھی کہ ہر جمعے کو ہم ایک
कलमा लिया करेंगे, वो कलमा जो यीशु मसीह ने जानकारी की हालत में सलीब पर कहा। तो 7 कलमात है, तो 7 ही जुमे है, इसलिए आज 5वां जुमा है। और 5वां कलमा कौन सा है? आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, क्या है? मैं प्यासा हूं। अगर हम पूरे दुखों के सफर पर गौर करें कि यीशु मसीह की अजियतों और तकलीफों में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। आखिरी खाना खाने के बाद वो बाला खाना में गए, बाला खाने से खाने के बाद बाला खाना में खाने खाने के बाद उनका समनी बाग में गए, वहाँ पर सारी रात दुआ की और शागिर्द भी वहाँ पाए गए जो सो रहे थे। तो यीशु मसीह बार बार उन्हें जगा कर कहते हैं, उठो दुआ करो ताकि आज़माइश में न पड़ो। इसके बाद फिर रात को ही उसे कई अदालतों का सामना करना पड़ा। 6 अदालतें लगी, 3 अदालत आलिया के सामने, 3 यहूदियों की अदालत के सामने, और मुसलसल सारी रात तगो दो खैंचातानी में ये यीशु मसीह की हालत आप देख सकते हैं। फिर मुकदमात उस पर लगाने के बाद कोड़ों से उसे मारा गया। सुबह जुमे के रोज़ 9 बजे उसके हाथ में कील और पाँव में कील लगा दिए गए, सलीब पर लटका दिया गया। लगातार 6 घंटे की इस हालत में जो यीशु मसीह सलीब पर लटके रहे, वहाँ उस वक़्त ये 7 कलमात उनके मुंह से निकले। 9 बजे से लेकर 6 बजे तक 18 घंटे तक मुसलसल ये जद्दोजहद जारी रही, लेकिन यीशु मसीह 6 घंटे सलीब पर लटके रहे। और 12 बजे से 3 बजे तक जब अंधेरा छा गया तो ये कलमा उस वक़्त बोला यीशु मसीह ने कि मैं प्यासा हूँ। सूरज तारीख हो गया, सूर्य ने भी अपनी आंख बंद कर ली, वो उन दुखों को ना देख सका जो उसके सर पर थे। इसके बाद जख्म थोड़े ठंडे हो गए और दर्द में इजाफा हो गया। तो उस वक़्त फिर यीशु मसीह ने लबे मुबारक से ये कलमा निकला, मैं प्यासा हूँ। मैं जिस तरह इतवार को बता रहा था कि इसके पीछे ये लफ्ज़ जब बोले गए यीशु मसीह, इसके पीछे बड़ी एक कहानी है। यूहन्ना की इंजील से ये लिया गया है, और यूहन्ना का जो मकसद है लोगों को इंजील लिखने का, वो था उस बिद्दत को जो उस वक्त फैल चुकी थी उसको नफ़ी करना और उसके बारे में लोगों को बताना कि ये जो बिद्दत है ये सही नहीं है। क्योंकि वो बिद्दत ये कहती थी कि यीशु मसीह मुकम्मल इंसान नहीं है, वो खुदा थे और ये नहीं हो सकता कि खुदा इंसान का जिस्म ले। इंसान नापाक है, जिस्म नापाक है और खुदा पाक है, इन दोनों का मिलाप नामुमकिन है। तो इसलिए वो कहते थे यीशु मसीह की जो जिस्म है ये एक दिखावा है, छलावा है, इल्यूजन है। इसलिए वो जब पानी पे चलते थे उनके पाँव के निशान नहीं बनते थे, बल्कि पानी पर भी चल सकते थे। तो इस तरह की जो ये बिदअत थी बड़ी राइज हो चुकी थी और बहुत से लोग इसके पीछे चल रहे थे। तो फिर यूहन्ना ने अपनी सारी इंजील में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें यही साबित होगा, यीशु मसीह के मोज़ात जिन्हें वो निशानात कहता है कि वो यीशु मसीह के जलाल को, खुदा के जलाल को ज़ाहिर करने के लिए निशान दिखाए गए। तो ये भी एक मुकम्मल इंसान होने की अलामत है कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं प्यासा हूँ।
اور ان پر یہ यूहन्ना इस्तबारी इस कलमे से साबित करते हैं कि जो तुम्हारी सोच है वो ऐसी नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की अगर पूरी ज़िंदगी को देखा जाए तो एक मुकम्मल इंसान की तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, जिसके सबूत हमें बाइबल में मिलते हैं। वो कपड़े में लिपटा हुआ पाया गया, वक्र दानिश में कदो काम में बढ़ता गया, उस्तादों के बीच बैठे उनसे सवाल जवाब करते पाया गया। वो थका मांदा हुआ, वो भूखा हुआ, वो सोया, वो रोया, वो खुश हुआ, वो रंजीदा हुआ, वो घबराया, उसे दुआ की और आखिरकार चलाया कि मैं प्यासा हूँ। दो बातें सिर्फ आज मैं इस नुक्ते के हवाले से करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये कह रहा है कि मैं प्यासा हूँ, इंसान मुकम्मल प्यास इंसान को लगती है। दूसरी बात यह है कि जब यीशु मसीह को उन्होंने लिखा है कि वहाँ एक बर्तन पड़ा था सिरके से भरा हुआ, उस पंच से भिगोकर उसके मुंह पर लगाया। यीशु मसीह को 2 दफ़ा सिरका पिलाया गया। एक दफ़ा जब उन्हें मसलूब किया गया, उसके बारे में लिखा है कि वो पत मिली हुई मैं उन्हें पिलाई गई। पत मिली हुई मैं वो मैं थी जो बिल्कुल गरीब लोग इस्तेमाल करते थे, और उसे जब पत मिलाते थे तो वो उनकी रवायत थी कि जब किसी को मसरूब करते थे तो उसे ये पीने के लिए देते थे ताकि उसके दुखों में कुछ नरमी आ जाए, दुख कुछ कम हो जाए। लेकिन ये लिखा है कि यीशु मसीह ने उसको पीने से इनकार किया, क्योंकि यीशु मसीह सलीब पर उनके मनसूबे के मुताबिक नहीं मरना चाहते थे, बल्कि बाप के इलाही मनसूबे के मुताबिक जान देना चाहते थे। और ये उनका रवाज था कि उसे देते थे कि ताकि उसको थोड़ा सा, जैसे अंग्रेजी में कहने पेन किलर नहीं होता, जिसमें कोई दर्द हो या कोई सर में दर्द हो तो पेन किलर लेते हैं, तो ये पेन किलर था ये जो मैं देते थे पीने के लिए। ये इंडिया में रिवाज था, ये इंडिया हिंदुओं में आज तो शुक्र है खुदा ने नहीं है, ये बड़ी एक रस्म थी, इसे सती की रस्म कहते थे। सती की रस्म ये होती थी कि अगर किसी का खामद मर जाता था तो हम जानते हैं कि उन्हें जलाते हैं, वो अपने जो डेड बॉडीज हैं उन्हें दफन नहीं करते, जलाते हैं। और अगर कोई आदमी मर जाता था तो उसकी बीवी जो थी उसको उस आग में जल कर मरना लाजम था, इसे कहते सती की रस्म। वो उस आग में उसे छिलांग लगाना होता था, और लेकिन छिलांग लगाने से पहले उसे सोमा जल एक होता था, ये भी एक बूटी टाइप होता है, घास टाइप, जिसे वो कशीद करके पानी उसमें निचोड़कर पिलाते हैं। वो नशा उसमें हो जाता है ताकि इसको मरने में आसानी हो, ताकि ये आसानी से मर जाए और नशे की हालत में ही जो है ये अपनी जान दे दे। इस तरह ये भी एक उनकी रवायत थी कि वो पत मिली हुई मैं जो थे वो पिलाते थे ताकि ये शख्स जो है मरना तो है लेकिन थोड़ा सा आसूदगी से मरे, थोड़ा सा आसानी से मरे। लेकिन जब यीशु मसीह ने यह कहा मैं प्यासा हूं, तो जो लोग हैं वो क्या समझ रहे हैं? वो समझ रहे हैं वो ठहरो ठहरो, वो लिहाज को पुकार रहा है, ठहर जाओ, वो लिहाज को पुकार रहा है। और इस बिद्दत से ये बिद्दत और भी बड़ी थी। बिद्दत कहते हैं यीशु मसीह के अल्फाज को गलत तरीके से समझना, यीशु मसीह की तालीमात को गलत तरीके से पेश करना, ये बिद्दत होती है। जो उसका मरकज सही मफहूम होता है, मानी होता है, उसको त्रोड़ मरोड़ कर पेश करना, तो ये भी एक बिद्दत उस वक़्त, ये बिद्दत बहुत पहली बिद्दत है कि लोगों ने यीशु मसीह के कलमे को, यीशु मसीह की बातों को, यीशु मसीह के अल्फाज को गलत समझा कि यह लिहाज को पुकार रहा। क्योंकि बिद्दतें यीशु मसीह के बाद ही फौरन ही बहुत फैल गई थी, बहुत सारी बिद्दतें थी, और आज भी ये बिद्दतें आम हैं। देख रहे हैं आप कि ये बिद्दतें कितनी फैली हुई हैं। यीशु मसीह की तालीम वही है, लेकिन ना जाने आजकल कितने लोग हैं, कितने मिशनें बन चुकी हैं, कितने फिरके बन चुके हैं जो अपने अपने तरीके से कहते हैं मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ। ये बिद्दतें जो यीशु मसीह की तालीम को अपनी मर्जी के मुताबिक पेश करते हैं, जो अब यीशु मसीह की तालीम के कलमों को अच्छी तरह नहीं समझते हैं। क्योंकि आजकल तो बड़ा रवाज है ना हमारे यहाँ
पंजाबी च मैं दसना जिन्होंने कोई नौकरी नहीं लभदी अजकल पादरी बन जाता। ढिड्डियां ढिड्डियां पैंट वाले मुंडे वेखे होने तुसीं, कई एवं बूहे खड़काने नाल भैन जी नहीं लेनी नाल बूहे खड़काने, किधर आए दुआ करना है जी, कम लभदा कोई, मैट्रिक किया मुंडे ने, नंबर वो उन्ने को ने, कोई दाखला नहीं मिला कॉलेज से, तो हुण की काम है, सौखा काम है ये, किहड़ा काम सौखा जी अजकल, पादरी बन जाओ। कल रातों रात मुझे खुदा ने मसा कर दिया। नमाज पढ़ना हर शख्स का हक है, नमाज पढ़ाना हर शख्स का हक नहीं है, याद रहे। अगर ये ऐसे होता, चलो जिला मर्जी नमाज पढ़ाती, यसू मसीह 13 साल क्यों रखते शागिर्दां नाल, क्यों उन्हें तालीम देते, फिर कहते ठीक है जो मर्जी अपना नमाज कराए पे। नमाज पढ़ना हर शख्स का हक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि जो मर्जी अब चलो जी। मैं सुनिया परसों एक बिशप नन्नी, मैं बड़ा आख्या, मैं क्या बुलाओ मैनू एक बार, मैं दीदार तो करना जिंदगी च, बिशप नन्नी जी ना। गौर करो कितने यसू मसीह ने बिशप बनाए ने बीबियां नू, ते कितने की मजाक हो रहा है, मजाक हो रहा अपनी मर्जी नाल। उनका कोई कसूर नहीं, ये जो लोग पीछे लगे हुए इनका कसूर है जो उन्हें और पजीराई करते हैं। हाँ जी ठीक है ठीक है। यसू मसीह को उन्होंने गलत समझा, यसू मसीह के कलमे को गलत समझा, यसू मसीह कलाम को गलत समझा कि ये लिहाज को पुकार रहा है। तो मेरे चीज़ों ये और भी ऐसी बातें यसू मसीह की प्यास को ज़्यादा करती हैं, बुझाती नहीं है। जब उन्होंने पुकारा कि ये लिहाज को पुकारता है, यसू मसीह की प्यास और बढ़ गई, और फिर उसने यही देखा सुना कि ये क्या कह रहे हैं, कि क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं। तो मेरे चीज़ आज प्यासा है सलीब पर, वही कलमे उसकी ज़बान से निकल रहे हैं, आज भी वही कलमे उसकी ज़बान से, मैं प्यासा हूं। आज वो किस चीज़ का प्यासा है? आज वो प्यासा है अपने प्यारों का, आज वो प्यासा है मोहब्बत करने वालों का, आज वो प्यासा है जिनके लिए उसने जान दी है, आज वो प्यासा है अपने खून खरीदे का, आज वो प्यासा है दोस्तों का, आज वो प्यासा है अपने अजीजों का जिनके लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु की प्यास हम किस तरह बुझा सकते हैं? बत्ती की जीव 25वें बाब में क्या लिखा है कि जब बादशाह तख्त अदालत पर होगा तो क्या होगा? वो कहेगा कि मैं भूखा था तुमने मुझे, मैं प्यासा था तुमने मुझे। किस तरह प्यास बुझा सकते हैं? जब हम दूसरों की मदद करते हैं, जब हम बीमारों का पता लेते हैं, जब हम किसी के दुख में शरीक होते हैं, जब हम दूसरों के ख्याल रखते हैं। मैं भूखा था, जब उससे रोटी देते हो, लिखा है कि तुम अगर किसी को पानी का गिलास भी देते हो ना तो उसका अजर भी खुदावंद के पास बहुत है। तो आज ये उसकी प्यास खराज के जरिए बुझा सकते हैं। रोज़ों के ज़रिए में क्यों जोर, इस कलमे के बारे से क्यों हम जोर देते हैं खराज पर? खराज दो, खराज दो। इसीलिए अगर हम वो खराज देते हैं तो हम उसकी प्यास को बुझाते हैं। अगर हम खराज देते हैं तो उसके जो प्यारे हैं उनको मिलते हैं, उनके दुखों दर्दों में शामिल होते हैं, तो हम यीशु की प्यास को कम करते हैं। तो मेरी चीज़ों, वो यकीनन हमें बरकत देता है, बरकत से मारा मार करता है, लेकिन हम यीशु को और प्यासा ना करें। लिखा है तुम बार बार गुनाह करके मुझे बार बार सलीब पर खींचते हो। बार बार गुनाह करके, बार बार हम उस खुदावंद से दूर जाकर, वो और क्या चाहता है? मेरी प्यास बुझाने के लिए क्या तरीका है उसका? कि तुम मुझे याद रखो, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे को साथ चलो। तो मेरे जी जो आज का ये कलमा बताता है कि हम अपनी दुआओं से, अपनी खराज से खुदावंद की प्यास को ना बढ़ाएं, बल्कि उसे बजाय कम करें, क्योंकि हम जो कुछ किसी के साथ करते हैं यीशु के साथ करते हैं। इसलिए खुदावंद बरकत दे, ताकि रोज़ों का मौसम हमारे लिए एक खुदावंद की तरफ से आला अरफा मौसम हो, जिससे हम यीशु की प्यास को कम करें और अपने बहन भाइयों में खुदावंद की मोहब्बत को राज करें, मसीह खुदावंद के वसीले से। अब सब खड़े हों, सब मिलकर अपनी अर्ज़ें मिलते खुदावंद पेश करें।
कि खुदावंद कहता है मांगो दिया जाएगा, खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। आज हम उन लोगों के लिए दुआ करें जो रोज़ा से है। खुदा उनके रोज़े को कबूल करे, उनके वसीले से उनके ख़ानदानों को और उसको बरकत दे। अजीज़ इस मकसद के लिए दुआ करें। ए खुदा हमारी दुआ सुन। आज हम खास दुआ करेंगे जिन्होंने आज की इबादत के लिए थे 14 काम की इबादत में हिस्सा लिया, बड़ों ने। खुदा उनके ईमान को और ज़्यादा मजबूत करे और खुदा उनकी बरकत इनके ख़ानदानों पर और हमारी इस कलीसिया पर हमेशा कायम रहे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम खुसूसी तौर पर वही शाहिद अफजल के ख़ानदान के लिए दुआ करेंगे जो यकीनन खुदावंद के घर से प्यार करते हैं और खुदावंद के घर के लिए हमेशा अपनी खिदमात पेश करते हैं। खुदावंद इनके घराने को बरकत दे और हमेशा इनके इन खिदमात को कबूल फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम खुसूसी दुआ करेंगे भाई आमिर और शकील के ख़ानदान के लिए कि खुदावंद इनके काम, कारोबार और वसाइल में बरकत डाले और जो भी कारोबारी मुश्किलात और परेशानियां हैं खुदावंद उन्हें दूर करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आए हम मालिक के लिए दुआ ताकि हथियार खामोश हो जाए और जानी नुकसान कम हो। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। ऐ खुदा हमारी दुआ सुन। बाप पोप लियो के लिए कि खुदावंद उनको सेहत और उम्र की दराजी अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम दुआ भी करें अपने दोनों फादर साहबान के लिए कि खुदावंद इनकी हिफाजत करे और इन्हें कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। आज हम दुआ भी करें दुनिया भर के अमन के लिए कि अमन का शहजादा इन जंगी हालात को ख़त्म करे और दुनिया में अमन बर्पा करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। हम खुदा के हुजूर दुआ करें तमाम दुनिया के मसीहियों के लिए कि खुदा उनको ईमान की मजबूती अता करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। इनका सलाम तक पहुँचे मसीह खुदा के वसीले से। आमीन। सभी तशरीफ़ रखिए। अभी नजराने का वक्त है तो जो हमारी इस खुशी जानी एतबार लब दे
यसु जेनु यार लब दे बोले धन यसु जेनु यार लब दे की तकीयो उसनु कमाल बेच के भी कभी खुदा का जिम्मे बाप के हज़ूर में मकबूल हो। खुदा उस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारी बल्कि सारी कलीसिया के फायदे के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। ऐ मेहरबान खुदा, तूने हमारी कमजोरी को देखकर मुनासिब मदद के वसीले मुहैया किए हैं। बख्श दे कि हम अपनी शफा का असर शादमानी के साथ महसूस करें और नेक चाल चलन से कायम रहें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूह कुदस की वहादानियत में खुदा है और हमेशा से मेरे तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है। ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब वक्त उस बाप हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें। तूने अपने फर्जंदों के लिए एक नहायत मुफीद वक्त मुकर्रर फरमाया कि जिनमें वो अपने दिलों और रूहों की सफाई का ज़्यादा ख्याल करें। अब वो बेसलूब ख्यालों को दूर करके और नामुनासिब रग़बतों से बरी होकर इस फानी दुनिया की बातों की निस्बत हमेशा की ज़िंदगी चीज़ों की ज़्यादा कदर करते हैं। इसलिए हम तमाम फरिश्तों और मुक़द्दसों के साथ लगातार ये कहते हुए तेरी हम दो सुना करते हैं। कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा, आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से मामूर है। आल में बाला पर होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। आल में बाला पर होशाना। ऐ मेहरबान बाप, तू आके कदूस है, तू पाक और पाक चीज़ जुड़ से आती है। हमारी दुआ कबूल कर पाक रूह को भेज ताकि नजराने पाक और मुतबरक हो और हमारे खुदावंद यीशु मसीह का बदन और खून बने। उसे दुख लाने तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर उठी ली, उसे शुक्र किया और उठ तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इस तरह उसने खाने के बाद मैं पहले भी लिया और दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नेवर याद में ये मेरे खून का प्याला है, तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के नाम की माफ़ी बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीने की याद करते हैं। हम ज़िंदगी की रोटी और याद के पहले तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आर्जी के साथ दुआ करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूह कुदस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा पे कलीसिया को याद कर, साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप लियो, हमारे बिशप खालिद और अपने सब खादमाओं और खादमों को याद कर। हर जमात के साथ हो, तेरी कलीसिया तमाम दुनिया फैली हुई है, उसे कामिल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों बहनों बच्चों पर बदल कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं, नीज तमाम मुर्मों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत कर दे, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा के मुबारक माँ कुंवारी मरियम, मुबारक रसूलों और उन सब मुक़द्दसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हम दो सुना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादर मुतलब खुदा बाप को रूह कुदस की वहादानियत में कामिल इज़्ज़त और ताज़ीम शाह है हमेशा से हमेशा तक। आमीन। जादरों से हिदायत पाकर पूरे ईमान भरोसे के साथ उस तरीके से दुआ करे जिस तरह खुदा ने हमें सिखाया है। ऐ हमारे तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को बख्शते हैं
तू भी हमारे कर्ज हमें बख्श, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें ज़ाबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श, ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह का आने का इंतज़ार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहे, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अमन सुरार सलामती के लिए दुआ करें, सलामती ख़ुसूसी तौर पर ममालिक के लिए जहाँ जंग व जदल है। आए खुदा यीशु मसीह ने अपने सुरों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि कलीसिया के मान पर नजर कर, उसे वो सलामत हाथ बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप पर हो, आप पर भी हो। हम एक दूसरे की सलामती चाहें। खुदावंद की सलामती आपके साथ। हमारे खुदावंद यीशु मसीह पाक में रखो, मेरे पाक शरीफ में चल रहा है। आए खुदा के बर्रे, तू जो जहान के ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हम पर रहम कर। ऐ खुदा के बर्रे, तुझ जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है, हमें सलामती अनायत कर। यह खुदा का बड़ा मसीह खुदा जहाँ गुनाह उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जो उसकी ज़ियाफ़त में लायक है। ऐ खुदा मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरे यहाँ आए, लेकिन सिर्फ कह ही दे तो मेरी रूह शिफा पाएगी।
मेहरबान मसीहों को वो देता है खुदा अपनी माँ मेहरबान सलीब के पास पाक वालिदा तूने आंसुओं में सलीब के पास पाक वालिदा तूने आंसुओं में हम सबों को कबूल किया हम तेरे बच्चे हैं हम सबों को कबूल किया हम तेरे बच्चे हैं दुखों को हमेशा याद रखें रोए माँ प्यारी प्यारी रोए माँ प्यारी रोई तो दुखियारी नाज़ों से जिसको पाला था उसने आज वो बहुत रुखाए कदम कदम पर गिरता है वो और चला ना जाए कांधे पे से को रख दी देखो कांधे पे से को रख दी है देखो कितनी सलीब भारी रोए माँ प्यारी प्यारी रोए माँ प्यारी रोई के अभी चंद किलानात हम सुनेंगे तुम्हें अदा करते हैं जिन्होंने आज की 14 मकाम की इबादत की तैयारी की पाकमास की तैयारी की और अपना इन इबादतों में खूबसूरत किरदार अदा किया तो यकीनन खुदावन उनके इस खिदमत को कबूल करेगा और अपनी बरकत नाजिल करेगा तो हम ईसा नगरी की कलीसिया का शुक्रिया अदा करते हैं। अभी अगला जुमा जो है ये चाइना स्कीम शादबाग जानीपुरा और कोट ख्वाजा सईद के लोग भी आते हैं यहाँ पे कोट ख्वाजा सईद जानीपुरा के लोग भी हैं और कुछ लोग जो हैं वो यूईटी से भी आते हैं तो इन सब की बारी होगी हम कोशिश करेंगे कि इतवार के रोज़ चर्च के बाद हम छोटी सी मीटिंग कर लें और हम उसी वक्त जो है वो 14 मुकाम तकसीम कर दें कि किसने कौन सा मुकाम पढ़ना है किताबें हम दे देंगे ताकि जो भी यहाँ पे आके पढ़ेगा वो अपने घर में तैयारी कर सकेगा फिर उस मीटिंग में हम दीगर जो चर्च में खिदमात हैं पाकमास के दौरान 14 मुकाम की इबादत के दौरान तो उनको भी हम डिस्कस करेंगे तो ये जो आबादियाँ हैं जिनके मैंने नाम लिए हैं एक बार फिर मैं दोहरा देता हूँ शादबाग चाइना स्कीम जानीपुरा कोट ख्वाजा सईद और यूईटी के जो ख़ानदान आते हैं उनकी बारी अगले जुमे को होगी। इसके साथ साथ मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा और ये हम आपको याद कराते रहेंगे कि रोज़ों के गल्ले रोज़ों की खैरात के लिए आपको दिए गए हैं आपके ख़ानदानों तक पहुँचे हैं तो जो पाक हफ्ते की इबादतें हैं यानी पाक जुमेरात पाक जुमा फिर शब बेदारी की इबादत और ईस्टर की इबादतें इन इबादतों में आप अपने ये गल्ले लेके आ सकते हैं चर्च में और कोशिश करें कि चर्च में ही लेके आएँ आपके गल्लों के ऊपर आपके नाम आपके ख़ानदान का नाम आपकी जगह का नाम और एक लिस्ट जो है वो हमारे पास है तो मैं फिर आपको याद दिलाऊंगा कि तरीक़ेकार ये होगा कि बाहर आपको एक टेबल मिलेगा वहाँ पे हम गल्ले कलेक्ट करेंगे आपने गल्ला जमा करवाना है और अपना लिस्ट में से नाम जो है वो कट आउट करवाना है ताकि हमें पता हो कि ये गल्ला किस ख़ानदान को हमने दिया है
اور وہ گلہ آیا واپس آیا ہے یا نہیں ہے. تو یہ ایک چھوٹا سا نظام ہے گلوں کو واپس لینے کا جو ہے, تاکہ بہتر طور پہ جو گلے آپ کے ہیں وہ واپس آ سکیں. میں پیاسا ہوں. ہم دعا مانگیں. اے خدا ہمارے خدا عنایت کر کہ جس طرح پرانی چیزوں کی جگہ روز بروز نئی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, اس طرح ہم بھی اپنی پرانی انسانیت چھوڑ کر اپنے دلوں کو پاک کریں اور بالکل نئے ہو جائیں, جس سے ہم ایک دوسرے کا احساس کرتے ہوئے تیری پیاس کو کم کر سکیں, مسیح خداوند کے وسیلے سے. خداوند آپ کے ساتھ ہو. قائل مطلق خدا باپ اور بیٹے اور قدس کی برکت آپ سب پر نازل ہو. بات ہو چکی, سلامتی میں رہیں. شفا پائی ہے تیرے مار کھانے سے, یسوع میں نے شفا پائی ہے. تیرے خون بہانے سے ملی مجھے کو رہائی ہے. کوئی چارہ گر تجھ سا نہیں, کوئی رہبر تجھ سا نہیں, کوئی چارہ گر تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے. تو نے میرے قدموں کو آسمانی راہ دکھائی ہے. تیرے مار کھانے سے یسوع میں نے شفا پائی ہے.